प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक का स्वागत करते हैं। प्रभु ने हमें आज इकट्ठा किया है और हम संगति में हमें जुड़े रहना है, पवित्र वचन का हमें अध्ययन भी करते रहना है। आमीन। एफएससी की पत्री 6 अध्याय का 12 वचन यदि पढ़े तो वहां यहाँ पे पौलुस बड़ी बात करता है और शायद जो सारे संसार में मसीही भाई बहन क्रिश्चियन लोग हैं इसको अच्छी भली रीति से जानते हैं, फिर भी इसका हमें अध्ययन करना है। और ये बहुत गहरी बात है जो पौलुस ने अपनी सेवकाई में ये सारी बात सीखी। वो यूं कहता है, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध हमारा जो युद्ध है लहू और मांस से नहीं, वो मनुष्य के साथ नहीं है, परंतु प्रधानों से और लेकिन अधिकारियों प्रधानों से के साथ है और अधिकारियों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के और हाकिमों इस से संसार के जो हाकिम है उनके साथ हमारा मलयुद्ध है। और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है और जो आकाश वो में है। आत्मिक सेना, दुष्ट आत्माओं की आत्मिक सेना जो अंधकार में है उनके सामने है। आकाशी स्थानों में दुष्ट आत्मा या दुष्ट सारे सैनिक है, आत्मिक योद्धा है, उनके सामने हमारा युद्ध है। ये पौलुस ये बात को मानता है, जानता है और विश्वास करता है। ऐसी रीति से वो लड़ता भी था और उसके विषय में उसने अध्ययन भी किया कि हमारा युद्ध किस के साथ है। हम परमेश्वर के राज्य के हैं और हमारा युद्ध तो मनुष्य के साथ नहीं, लहू और मांस के साथ नहीं। जो प्रधान वो मनुष्य वाला नहीं, प्रधान हाकिम मनुष्य हाकिम नहीं, अंधकार की जो सारी आत्मिक दुनिया है वो मनुष्य नहीं, पर वो ऐसे आत्मिक जो आकाशीय स्थानों में है उनके विरुद्ध में हम लड़ते हैं। ऐसे करके पौलुस कहता है। ये बात का हम अध्ययन करना चाहते हैं। प्रभु सहाय करे। आमीन। आओ प्रार्थना करें। पिता हम यीशु मसीह के नाम में झुकते आज के दिन के लिए, आज की संगति के लिए धन्यवाद। प्रभु जीवित रखा और फिर से यहाँ पे इकट्ठा किया। धन्यवाद। सुनने के लिए कान दो, समझने के लिए हृदय दो, देखने वाली आंख दो। आपके वचन हम सुनना चाहते हैं। सहाय करो, पवित्र आत्मा सहाय करो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में विनती है। आमीन। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। एफएससी 6 अध्याय का 12 वचन, यहाँ पे पौलुस ने जो बात करी कि हमारा युद्ध जो है वो साधारण जो दिखने वाले इंसान है, लहू और मांस के सामने नहीं। जो सोच है वो मनुष्य की नहीं है, जो ज्ञान है वो भी मनुष्य का नहीं है, जो ताकत है वो भी मनुष्य की नहीं, पर वो जो आत्मिक दुनिया है, आकाशीय स्थानों में अंधकार के जो सारी सैनिक है उनके सामने हम लड़ते हैं। हमें ये पता है कि शैतान को परमेश्वर के राज्य से उसको निकाल दिया गया और उसे पहले आकाश में डाला गया। और यही बात जो हमने पढ़ी कि आकाशी स्थानों में जो दुष्ट आत्मा है उनके विरुद्ध में हम लड़ते हैं। बाइबल में हम यदि अध्ययन करें प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के विषय में यदि हम अध्ययन करें तो वहां पे हम ऐसे शब्द का प्रभु ने इस्तेमाल किए, ऐसे शब्द का इस्तेमाल किए जैसे भूत। बाइबल में हम ऐसे पढ़ते हैं प्रभु ने भूतों को निकाला, कई जगह पे पढ़ते हैं अशुद्ध आत्माओं को निकाला, कई जगह पे हम पढ़ते हैं दुष्ट आत्माओं को निकाला। ऐसे शब्दों का प्रयोग प्रभु ने अलग अलग बाइबल के सेवकों ने लिखा। और प्रभु यीशु मसीह भी ये सारे आत्मिक संसार में दुष्ट आत्माओं जो है, जो शैतान के गिरे हुए दूत है, उनको ऐसे नामों से प्रभु ने बुलाया या फिर उनको उनके ऐसे शब्द से उनके साथ प्रभु ने बात की है। मत्ती 7 अध्याय 22 वचन यदि पढ़े तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अंत समय में प्रभु ने कहा, अंत समय में लोग आके मुझे कहेंगे, हे प्रभु हमने तेरे नाम से भूतों को निकाला। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। तो यहाँ पे दुष्ट आत्मा क्या नहीं निकाला ऐसे करके लिखा है। कई जगह पे उसका अनुवाद किया गया है भूतों को। मत्ती 12 अध्याय इसका 27 वचन पढ़े तो वहां पे ये बात है कि लोगों ने कहा, ये यीशु कैसे भूतों को निकालता है? वो तो भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ। दुष्ट आत्मा कई जगह पे भूतों
का जो सरदार बालजबूर है उसकी सहायता से निकालता हूं? क्या ऐसे आप मानते हो? तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं? तो जो बालजबूल वो समय का वो लोग देवता मानते थे और मक्खियों का देवता, और वो उसकी सहायता से भूतों को मैं निकालता हूं, ऐसे करके लोगों ने इल्जाम प्रभु यीशु पर लगाया। तो ये जो आत्मा होते उन पर भी कोई बड़ा होता है जो भेजता है, और वही सहायता से वो आते भी है और उसके ही सामर्थ्य से वो निकलते भी है। तो लोगों ने यीशु मसीह के विषय में ऐसे कहा कि तू बालजबूल की मदद से, उसकी सहायता से ये भूतों को, दुष्ट आत्माओं को निकालता है। लूका सुसमाचार 8वां अध्याय 30 वचन। प्रभु यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, सेना। तो यहाँ पे एक आदमी था जिसको वो बहुत खुद को घायल करता था, बस कपड़े नहीं पहनता था, जंगलों में रहता था, वो कब्रों में रहता था, कब्रिस्तानों में पड़ा रहता था और सारे लोग उससे डरते थे। ये आदमी के पास प्रभु यीशु आया और प्रभु ने कहा, पूछा तेरा नाम क्या है? और उसने कहा सेना, क्योंकि बहुत दुष्ट आत्माएं उसमें बैठ गई यहाँ थी। पे फिर से शब्द का जिक्र किया है दुष्ट आत्मा पर। अगर अगर भाषांतर देखे तो वहां पे डिमंस यानी भूतों की सेना हम है। लूका सुसमाचार 8वां अध्याय 33 वचन। तब दुष्ट आत्माएं उस मनुष्य में से निकलकर सूअरों में गई और वह झुंड कड़ाड़े पर से झपट कर तो प्रभु यीशु ने जैसे ये भूतों को आज्ञा दी, सारे निकल गए, और जो सुअर थे वहां पे चरा रहे थे उसके मालिक, वो दुष्ट आत्मा, वो भुंड कहो या सुअर कहो, उसमें चले गए और सारे भुंड थे, सुअर थे, वो समुद्र में गिर पड़े और डूब गए। 35 वचन। लोगों ने आके देखा ये आदमी ठीक हो गया, उसमें से सारी सेना निकल गई, उसमें से सारे दुष्ट आत्मा निकल गए और इसको ठीक बैठा हुआ लोगों ने उसे देखकर बड़े ऐसे लिखा है डर गए कि ये कैसे इंसान सुधर गया या फिर एकदम से अच्छा हो गया। लोग यह जो हुआ था उसे देखने को निकले और प्रभु यीशु के पास आकर जिस मनुष्य से दुष्ट आत्माएं निकली थी उसे प्रभु यीशु के पांव के पास कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। अतः मत अच्छा पढ़ेंगे मत्ती इसका 10वां अध्याय इसका 1 वचन यदि पढ़े तो प्रभु यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें दुष्ट आत्माओं को निकलने के लिए आज्ञा देता हूं। प्रभु ने अपने चेलों को ये बोला दुष्ट आत्मा निकालने के लिए मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। याकूब की पत्री 2 अध्याय का 19वां वचन में यूं लिखा है कि ये जो दुष्ट आत्मा, यदि हिंदी पढ़ोगे तो वहां पे दुष्ट आत्मा शायद होगा या फिर भूत होगा, पता नहीं। 19वां वचन। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास हर एक जगह पे दुष्ट आत्मा हिंदी वालों ने कर दिया है, कोई बात नहीं। तो जो ये जो बाइबल है, नया नियम जो है वो ग्रीक में, यूनानी में उसका अनुवाद किया, उसमें लिखा गया था और अनुवाद हिंदी में किया, इंग्लिश में किया गया, गुजराती में किया गया, अन्य भाषा में किया गया। तो यहाँ पे फिर से पढ़ते ये तो भूत ही नहीं लिखा है पर दुष्ट आत्मा लिखा है, जिसे पढ़ने वाले को समझ में नहीं आए कि दुष्ट आत्मा है या भूत होता है या फिर अशुद्ध आत्मा होता है। प्रकाश 19वां अध्याय उसका, माफ करो 12 अध्याय उसका 9वां वचन। ये बात है कि यूहन्ना एक स्वर्ग में कुछ देखता है और वो देखता है कि मैंने देखा एक बड़ा अजगर देखा, लाल अजगर, बहुत बड़ा अजगर था और वो अजगर ने अपने, वो तो है शैतान है और पुराना सांप है और इब्लिस और शैतान कहलाता है। इब्लिस और शैतान कहलाता है, जो सारे संसार को भरमाने वाला है। उसने क्या किया? पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। जो दूत थे उनको गिराया गया। तो यहां हम ये पढ़ते हैं 12 अध्याय 9वां वचन में कि एक समय आने वाला है, शैतान अपनी पूंछ से उसके पास जो
रहते हैं, दूत रहते हैं, उनको वो धरती पे गिराने वाला है। ये आने वाले नहीं है, ये आ नहीं रहे हैं, इनको आना नहीं है, उनको वहीं पे बसना है और वो आसमान में है। जैसे पौलुस कहता है कि हमारा युद्ध जो है वो आसमान में है। और यहां पे 9वें वचन में देखते हैं कि शैतान उनको धक्का मार के निकालने वाला है। यदि इसका अध्ययन करो, जो वहां पे जो 9वां वचन लिखा है कि अजगर ने, सांप ने अपने पूंछ से जो दूत थे उसके साथ उनको गिरा दिया है भी है, निकाल दिया भी अनुवाद किया गया है, उनको फेंक दिया, उनको धक्का मार के निकाला, उनको सजा दी, ऐसे करके वहां पे है, निकलो यहां से चलो, ऐसे करके वो है शब्द। ये लोग खुद की मर्जी से नहीं धरती पे आने वाले हैं। 9वां वचन पढ़े। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। तो यहां पे पूंछ से गिराए, वो गिराने वाला है या उनको धक्का मार के डालने वाला है। ये जो शायद हिंदी है बाइबल, उसमें तो भूत का जिक्र नहीं किया है। 1 कुरिन्थी 10वां अध्याय 20वां वचन, यदि किया है तो अच्छी बात है, जिससे हम अध्ययन कर सके कुछ। वरन यह कि अन्य जाति जो यहां पे बलिदान पौलुस करते कहता है कि हैं, अन्य जाति जब कोई मूर्त के सामने खड़ा रहता है, सामने अंडा रखे या केला रखे या फिर मुर्गी रखे या फिर उसके सामने कुछ फ्रूट रखे, फल रखे, तो ये सारा क्या करते हैं? ऐसे कहे पौलुस कहता है अन्य जाति लोग जो चढ़ावा मूर्त को चढ़ाते हैं, वे परमेश्वर के लिए वो नहीं परमेश्वर को नहीं जाता है, परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए यहाँ पे दुष्ट बलिदान आत्मा लिखा है, करते दुष्ट हैं। आत्माओं को जाता है। और पौलुस कहता है मैं नहीं चाहता कि आप दुष्ट आत्मा की संगति सहभागी हो। करो। अच्छा, प्रकाशिक 18 अध्याय 2 वचन पढ़ो। यहां पे हम पढ़ते हैं कि एक समय आने वाला है कि जो बड़ा शहर बाबिलोन कहा जाता है, बड़ा शहर, उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया, वह दुष्ट आत्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा अभी का अशुद्ध अड्डा। आत्मा का यहां पे जिक्र किया है, अच्छी बात है। तो अशुद्ध आत्मा जैसा भी कुछ है, दुष्ट आत्मा जैसा भी है, यहां पे है कि वो नगर जिसका बसेरा दुष्ट आत्माओं से बसा हुआ है और वही नगर में अशुद्ध आत्मा भी रहते हैं, उसको गिराया गया या वो नगर बिखर गया। मत्ती 10 अध्याय का पहला वचन। हम ये अध्ययन करना चाहते हैं कि बाइबल में जैसे हमने पढ़ा, एफएससी इसका 6 अध्याय इसका 12 वचन हमने जैसे पढ़ा कि हमारा युद्ध किसके सामने है, तो आकाशी स्थानों में जो शैतान की सेना है उसके सामने है। और वहां पे प्रधान है, वहां पे अधिपति, वहां पे अधिकारी वहां पे है और वहां से ही सारा ऑपरेट होता है, वहां से ही संसार के लोगों को प्रेरणा दी जाती है और वहीं से संसार के लोग फंसे रहते हैं। यहां पे प्रभु ने पृथ्वी पर अपने चेलों को यूं आशीष दी। मत्ती 10 अध्याय पहला वचन सुनना। फिर प्रभु ने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। यहां पे लिखा है अशुद्ध आत्माओं को निकालने के अधिकार दिया, पर हम तो जैसे पढ़ते हैं प्रभु ने दुष्ट आत्मा निकाले, दुष्ट आत्मा निकाले, दुष्ट आत्मा निकाले। अशुद्ध आत्मा की तो चर्चा नहीं लगती है ऐसे, शायद हिंदी वाले में, पता नहीं। अब यहां पे मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बाइबल में यदि हम अध्ययन करें तो जो भूत है, बाइबल में जो शब्द है, जहां पे इंग्लिश वाले ने तो डिमंस का किया है और जो हिंदी भाषी है उन्होंने दुष्टात्मा किया, पर हिंदी या गुजराती पढ़ो तो वहां पे भूत की बात लिखी। गुजराती में भूत का अर्थ किया गया है।
जो प्रकाशिता के हमने पढ़ा, वहां पे भी 18 अध्याय में वो जो बाबिलोन है वहां पे भूतों का बसेरा ऐसे करके लिखा है, और हिंदी वाले ने किया है दुष्ट आत्मा की बात की है। ओके, दुष्ट आत्मा की बात की है। हमारा युद्ध कहां पर है? तो जैसे हमने एफएससी 5 बाद 6 अध्याय उसका 12 वचन पढ़ा कि आकाशी स्थानों में जो सारी दुष्ट आत्माएं उसकी सेना के साथ है, शैतान के साथ जो जो अब तक आसमान में है वो सारे भूत कहलाते हैं। ऐसे बाइबल अध्ययन करें तो पता चलता है ये सारे शैतान के साथ ही परमेश्वर से निकाले गए, और शैतान के साथ वहां पे टोली में आसमान में ये सारे हैं वो भूत है, और इनकी जो सेवा है वो कुछ अलग है। इनको हम यूनानी कहो या फिर ग्रीक कहो, उसमें उनके लिए ऐसे पोनीरस ऐसे करके ग्रीक में ये शब्द है, और उसका जो अर्थ किया है या फिर उसका तर्जुमा किया है वो है भूत। और ये सारे जो आत्मा है वो इंसानों को अपने भक्ति करवाना चाहते हैं कि तुम मेरी भक्ति करो, तुम मुझे सम्मान दो। मान लो किसी कोई ज्ञान की बात कर दे तो तालियां बजती है, कोई कुछ अच्छा काम कर दे तो भला काम कर दे तो उसके लिए तालियां बजती है, लोग भक्ति करते हैं, बोले बड़ा अच्छा आदमी है। तो ये जो सारे हैं वो आसमानी शैतान के साथ आसमानी आकाशी स्थानों में अंधकार की शक्तियां जो है ये सारी है, ये भूत है। और हिंदी वाले ने इसको दुष्ट आत्मा किया है। दुष्ट आत्मा और ये अशुद्ध आत्मा ये धरती पे रहने वाले आत्माएं है या प्रतिदूत है। जो दूत जो शैतान के साथ है वो है भूत, या फिर जो यूनानी में पोनीरोस किया का शब्द का ऐसे शब्द है। तो जो भूत है वो शैतान के साथ है आसमान में, और जो अशुद्ध आत्मा है और दुष्ट आत्मा ये धरती पर आते जाते रहते हैं, और ये धरती पर है। अध्ययन करें तो हमें ये बात समझ में आती है। जैसे हमने पहला करंथी 10 अध्याय उसका 20 वचन पढ़ा, पौलुस ने कहा कि ये जो आप मूरत के सामने कुछ चढ़ावा भेंट लाते हो भूतों के लिए होता है। और ये भूत यहां पे दुष्ट आत्मा नहीं है, पर यहां पे अशुद्ध आत्मा भी नहीं है, पर यहां पे भूत शब्द लिखा गया है। और ये भूत जो है वो भगवान बनना चाहते हैं, खुद की भक्ति हो ये इनके हृदय में होता है। ये इंसानों को चोट नहीं पहुंचाते, पर बड़े गुस्से वाले भी होते, नफरत करने वाले भी यही आत्मा होते, और ये चाहते हैं, इनके दिल में ये है, घमंड है कि हमें परमेश्वर मानो, हमें देवता मानो, हमारी भक्ति करो। ऐसे ये होते जो अंदर आते, शरीर में आ जाते, अच्छी अच्छी बात कर लेते, और हम मानते कि ये तो अच्छी शक्ति है, बीमारी नहीं लाते हैं। ये जो आत्मा होते ये बीमारी नहीं लाते, ये खुद को घायल भी नहीं करते, अच्छी तरह से समझदार होते हैं। ये डिमंस कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में भूत या भूत कहते हैं। पहला तिमोथी 4 अध्याय पहला वचन पढ़ो तो पौलुस कहता है अंतिम समय में ऐसा होने वाला है, और पौलुस कहता है कि मैं तुम्हें साफ कहता हूं, पवित्र आत्मा यह साफ सिखाता है। 4 अध्याय पहला वचन, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, पवित्र आत्मा ये मुझे प्रेरित करता है, ऐसा करके पौलुस कहता है, ये साफ साफ मुझे समझ में आता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं ये भरमाने वाली आत्मा है जो, और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन और ये लगाकर भूतों की शिक्षाओं पर मन लगाएंगे। तो ये दुष्ट आत्मा नहीं है, यहाँ पे ये भूत शब्द का जिक्र किया गया है। ये भूत जो है वो यानी आसमान से शैतान के पास जो आत्मा है वो भूत है, वहां से उतर कर संसार में आके लोगों को जो सच्चाई है उसके विरुद्ध में बात सिखाते हैं, उसका ज्ञान देते हैं। भूतों का ज्ञान वो देते हैं, आत्माओं का ज्ञान वो देते हैं, मृत्यु के बाद क्या होने वाला है वो ज्ञान देते हैं,
स्वर्ग नरक का भी ज्ञान वही देते हैं। ये भूत उल्टा फुल्टा सब बोलकर इंसानों को बहकाते, जो सच्ची बात है, जो विश्वास योग्य बात है, उससे अलग ले जाने के लिए प्रेरित करने वाली ये सारे भूत है। तो यहाँ पे पवित्र आत्मा से भरपूर होकर पौलुस साफ कहता है कि अंतिम समय में भरमाने वाली आत्मा आने वाले है, और ये आपको सच्चाई पर जो आपने विश्वास किया है, विश्वास जो आपने किया है, उसको आपका विश्वास उससे दूर हो जाओगे, विश्वास से दूर हो जाओगे। इसीलिए ये भूत अपने अपनी ज्ञान, अपना अपना शिक्षाएं देते रहेंगे। तो ये हेवनली डिमंस, आसमानी जो ऐसे भूत है, वे खुद की भक्ति चाहते हैं, वो चाहते हैं हमारा पर विश्वास करो, वही चाहते हैं कि हमें आप कुछ दो, हमारी सेवा करो। प्रकाश वाक्य 9वां अध्याय उसका 20 वचन देखो। ये भूत जो है, हिंदी में तो उसका दुष्टात्मा कर दिया है, लेकिन ये जो भूत, ये ग्रीक में, यूनानी यदि पढ़ो तो वहां पे ये भूत शब्द है। और ये भूत जो है वो चमत्कार करना चाहते हैं, चमत्कार भी करते हैं। देखो, मान लो किसी में दुष्ट आत्मा आ गया, तो हमें पता है किसी को घायल करता है, चमत्कार नहीं करता है, अलग अलग तरह के होते। ये सिखाना, समझाना मैं चाहता हूं। ये भक्ति चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं। इनका यदि अपमान हो जाए, इनको तू बोल के निकालती हूं, तो उनको बड़ा दुख होता है और गुस्सा करके मारा मारी भी करते हैं। 20वां वचन, बाकी मनुष्यों ने जो उन मरियों से न मरे थे, हाँ, अपने हाथों के कामों से मन न फिराया, कि दुष्ट आत्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तियों की पूजा न करें, जो न देख, न सुन, न चल सकती हैं। तो यहाँ पे ये बात है कि लोग अंतिम समय में अपने जो ऐसे काम किए, भूतों की सेवा करी और अपने मन को नहीं फिराया, भक्ति कर ली उनकी, और परमेश्वर उनके विरुद्ध में है। तो ये जो भूत है वो आसमान में शैतान के साथ है। धरती पर जो है वो है अशुद्ध आत्मा और दुष्ट आत्मा। प्रकाश वाक्य 18 अध्याय 2 वचन जैसे हमने पढ़ा, उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया, वह दुष्ट आत्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा। और तो यहां पे है शब्द है अशुद्ध आत्मा का अड्डा। तो जो संसार में लोग हैं, बाबिलोन, यानी जो फंसे हुए हैं, गड़बड़ी में है, सच्चाई उनके पास नहीं है, पर वो समझते शायद ये होगा, शायद ये होगा। उनको अब तक जो बात मानते हैं उसमें पुष्टि नहीं मिली, सबूती नहीं मिली, या वो उसको सच्चाई पर वो नहीं है, पर गड़बड़ी में है। ऐसे संसार में जो आत्मा भटकते हैं, यानी वो ऐसे सारे लोग हैं, इनको पकड़ के रखा है। ये है इसमें बसने वाले, ये अशुद्ध आत्मा भी है। यह अशुद्ध आत्मा जो है, उसके लिए जो यूनानी शब्द है एखेंथोस, ऐसे करके यूनानी में शब्द है, यानी अशुद्ध आत्मा। यह अशुद्ध आत्मा जो है वो धरती पर ही है। मत्ती 10 और 1 वचन में प्रभु ने कहा, देखो मेरे चेलों, मैं आपको ये अशुद्ध आत्माओं को निकालने के लिए अधिकार देता हूं। पहले से ये दूत धरती पर भी है और कई दूत आसमान में काम करते हैं। तो ये धरती वाले जो है वो है अशुद्ध आत्मा। और ये अशुद्ध आत्मा जो इंसानों में रहते, इंसान मर गया, फिर वो अशुद्ध आत्मा जो होता है वो घर ढूंढता है, वो यहीं पे घूमता है, वो आसमान में नहीं चला जाता है, यहीं पे रहने वाले हैं। प्रभु ने अपने चेलों को बुलाया और मत्ती 10 और 1 में लिखा है, फिर प्रभु ने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। तो ये अशुद्ध आत्मा है जो धरती पे रहते हैं, ये आसमानी स्थानों वाले नहीं है। प्रभु ने अशुद्ध आत्माओं को निकालने के लिए अधिकार दिया अपने चेलों को कि आप धमकाओगे तो निकल जाएंगे। मत्ती 12 अध्याय का 43 वचन। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती प्रभु ने है, कहा, जब मैं मेरे चेलों आप धमकाते हो ये अशुद्ध आत्माओं को, और जब वो निकल जाते तो वो क्या करते हैं, प्रभु ने सिखाया, तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती वो फिरती है विश्राम करने घूमते। वो आसमानी स्थानों वाले नहीं है, ये धरती पे घूमते रहते हैं और पाती नहीं। और जब उनको जगह नहीं मिलती है
तो वो वापिस आते हैं और तब कहती उससे भी हैं, बुरे आत्मा वहां पे दुष्ट आत्मा को लेके आते हैं, इतने जंगली को लेके आते हैं कि चलो यहां पे बसेरा करें। तो यहां पे हम एक शब्द देखते हैं, दुष्ट आत्मा। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय का 13 वचन। ये दुष्ट आत्मा जो है वो भेजता कौन है? तो ये अधिकार है शैतान को है, और पशु को भी है, और झूठा नबी है वो एक आत्मा, उसको भी ये अधिकार है। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। तो ये जो दुष्ट आत्मा होते हैं उन पर जो अधिकारी होता है वो है शैतान हो सकता है, उसकी आज्ञा वो मानते हैं अशुद्ध आत्मा। जो पशु है यानी मसीह विरोधी, वो भी एक बड़ा राजा है, उसका भी ये लोग अशुद्ध आत्मा मानते हैं। और एक झूठा नबी है, वो एक बड़ा आत्मा, उसका भी ये अशुद्ध आत्मा मान के चलते हैं। और सब जगह पे जाना हो तो वो अपनी मर्जी से नहीं जाते, पर ये 3 जो है यानी शैतान है, झूठा नबी है और मसीह विरोधी है, उसकी आज्ञा से ये दुष्ट आत्मा धरती पे काम करते हैं। प्रेरित काम 5वां अध्याय 16 वचन यदि पढ़े तो वहां पे जो चेलों ने जहां जाकर सुसमाचार दिया, हर एक शहरों में घूमे। यहां पे लिखा है यरूशलेम के आसपास वो घूमे और बीमारों को ठीक करते रहे, और जिसमें अशुद्ध आत्मा थे उनको निकाला, और हर एक को चंगा करते ये चेले घूमते रहे। 16 वचन। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं से सताए हुओं को ला लाकर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। तो यहां पे देखते हैं कि अशुद्ध आत्मा इंसानों में प्रवेश करते थे, और अशुद्ध आत्मा से जो होते थे वो उनको छुड़ाया जाता था। तो ये जब इंसान में से निकलते थे तो वो मल्टीप्लाई यानी गुनाहकार नहीं होते थे, पर वो निकलकर दूसरी जगह जाते थे। ऐसे धरती पर कई सारे दुष्ट आत्मा पहले से यानी ऐसे दूत पहले से मौजूद है। उन्हें निकालने की प्रभु ने शक्ति या सामर्थ्य दिया, चेलों को सामर्थ्य दिया। और एक एक आत्मा है जो हम कहते हैं दुष्ट आत्मा। पहला शमूएल 16 अध्याय का 14 वचन। यहोवा का आत्मा साउल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। तब साउल के कर्मचारियों ने उससे कहा, सुन, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। तो यहां पे दुष्ट आत्मा का जिक्र किया गया है। ओके, पोनीरोस वो जो शब्द है वो दुष्ट आत्मा के लिए है, और जो डिमंस कहो वो है भूतों के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द है। यूनानी में देहेमोइयोन और किया है डेमोन्स, ऐसे करके हम बोलते हैं। दुष्ट आत्मा भी आसमान में है जहां से उनको भेजा गया, और ये साउल राजा के विषय में हमने पढ़ा, वहां से वो आके उसको परेशान करता था। तो बीमारी नहीं लाता था, ये दुष्ट आत्मा बीमारी नहीं लाता था, पर परेशान करता था। और अशुद्ध आत्मा होते हैं वो बीमारी लाते हैं, और ये दुष्ट आत्मा है वो इंसानों को परेशान करते हैं। और जो भूत होते हैं वो ज्ञान देते हैं और भक्ति चाहते हैं, उनकी प्रशंसा हो ये चाहते, चमत्कार भी वो करते हैं। पहला शमूएल 16 अध्याय उसका 15 वचन भी यही बात है कि जो दुष्ट आत्मा आता था, आसमान से आता था, वो साउल को परेशान करता था। तो जो दुष्ट आत्मा होता है उसके साथ शब्द है बीमारी नहीं पर परेशानी की बात देखते हैं। लूका सुसमाचार 8वां अध्याय 2 वचन। प्रभु यीशु के साथ एक औरत थी सेवा में, वो जुड़ गई थी। वो पहले दुष्ट आत्मा से बड़ी परेशान हुई थी। क्या लिखा है? और कुछ स्त्रियां भी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वह यह है मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, उसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी। और हेरोदेस के भंडारी खूजा की पत्नी
योअन्ना और सुसन्ना और बहुत सी और स्त्रियां, ये तो अपनी संपत्ति से। तो यहाँ पे यूं लिखा है कि यीशु मसीह के संगति में एक मगदलेने की मरियम भी थी और उसमें से प्रभु ने 7 भूतों को या फिर ऐसे दुष्ट आत्मा को निकाला था। तो इंसान कई परेशान रहते हैं, उनको उलझन में रहते हैं, दुखी रहते हैं, गुस्सा में, चिड़चिड़ापन, ऐसे ही स्थिति में पूरी जिंदगी, पूरा जीवन उनका रहता है। तो ये बंधन होता है, दुष्ट आत्मा का बंधन होता है। 24वां वचन, 8वां अध्याय इसका 24वां वचन। तब उन्होंने पास आकर। ओके, माफ करना, ये लूका सुसमाचार 11 अध्याय उसका 24वां वचन। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल प्रभु जाती है। यीशु मसीह ने यह शब्द का जिक्र किया, अशुद्ध आत्मा जब मनुष्य में से निकलता है तो वो जाकर क्या करता है, तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती और फिरती। 26वां वचन, वो निकलता है अशुद्ध आत्मा और क्या करता है, तब वह जाकर अपने से बुरी 7 और आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठ कर वास करती हैं और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। तो सिर्फ बीमारी नहीं, फिर चिड़चिड़ापन, बड़ा मायूस रहना, गुस्सा करना, झगड़ा करना, ये सारा इंसान में प्रवेश करता है और ये है दुष्ट आत्मा। अशुद्ध आत्मा धरती पर है, दुष्ट आत्मा आसमान से आते हैं जाते अपनी मर्जी से। प्रकाशित प्रेरितकाम 19वां अध्याय 15वां वचन। पौलुस भूतों को निकालता था, दुष्ट आत्मा को निकालता था और अशुद्ध आत्मा को भी निकालता था। उसकी बड़ी चर्चा हो गई थी। उसका सुनकर, उसको देखकर कई लोग चाहते थे कि हम भी ये सेवा करें। 19वां अध्याय 15वां वचन। पर दुष्ट आत्मा ने उसको उत्तर दिया। और जो लोग आए और ये दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए वो कोशिश कर रहे थे और पूछा तू कौन है, और ये दुष्ट आत्मा ने कहा, पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानता हूँ। हम सारे यीशु को अच्छी तरह से जानते हैं और पौलुस को भी पहचानते हैं। पौलुस को भी हम पहचानते हैं, परंतु तुम कौन हो? और तुम हमें ये शरीर से निकालने के लिए आए, तुम कौन हो? ऐसे करके ये दुष्ट आत्मा बोला। और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्माएं थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। तो जो शरीर में दुष्ट आत्मा आता है वो साधारण मनुष्य की शक्ति से बाहर होता है। हम कई बार देखा होगा, सुना होगा कि इसमें इतनी शक्ति कैसे आ गई, ये तो नामुमकिन है, एक ही ऐसा उठा लेता है, ये पतला आदमी, इसमें ताकत कैसे आ गई। तो वो आत्माओं का सारा कमाल होता है। तो यहां पे एक ही मनुष्य में इतनी ताकत आ गई कि जो 7 बच्चे, 7 भाई आए थे, उन सबको मार के भगा दिया। तो ये दुष्ट आत्मा की शक्ति है। ये बीमारी वाला आत्मा यानी अशुद्ध आत्मा होता है, शक्ति वाला ये दुष्ट आत्मा होता है। खूंखार कहो, ऐसा होता है, आपको परेशान भी कर दे, ये आत्मिक दुनिया में है। तो ये बात हम देखते हैं कि दुष्ट आत्मा होते हैं, अशुद्ध आत्मा होते हैं और भूत भी होते हैं। और एक बात सीखते हैं, संसार में जो होते हैं वो अशुद्ध आत्मा होते हैं। दुष्ट आत्मा आसमान से अपनी मर्जी से आके काम करके जाते हैं। भूत होते हैं वो भी शैतान की आज्ञा से धरती पे आते हैं। 2 पत्रस 2 अध्याय 4वां वचन। यहां पे यूं लिखा है कि कई दूत थे परमेश्वर के पास, पर वे दूतों ने धरती पर आकर पाप किया, ऐसे शब्द लिखा है। 4वां वचन। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन दूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, जिन्होंने पाप किया उन्हें परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, तो कहां भेजा उनको? पर नरक में भेजकर तो नरक में भेज दिया, अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। तो ये सारे जो पहले दूत थे जिन्होंने पाप किया, उनको अंधकार के गड्ढे में डाल दिया। तो यहां पे जो दूतों ने पाप किया उनकी बात है कि जिनको अथकुंड कहो या फिर गड्ढा कहो या नरक कहो, उसमें डाल दिया।
अब वहां से वो आकर नहीं परेशान करते हैं, तो वो नहीं है जो मनुष्य को परेशान करते हैं। और बात पढ़ते हैं यहूदा 6 वचन। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, अब यहां पे है अपनी मर्जी से पद को नहीं, परमेश्वर के साथ नहीं रहना चाहा। 6 वचन। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, निकाले नहीं गए, फेंके नहीं गए, खुद ही मर्जी से आ गए। उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंधनों में रखा तो है। ये एक सच्चाई यूं देखते हैं कि जो आत्माएं थे, पहले दूत थे, उनकी मर्जी से आए, पाप भी किया, उनको प्रभु ने ऐसे गड्ढे में बांध दिया कि वे नहीं निकल पाते। तो धरती पर आने वाले जो या धरती पर आत्मा जो हम देखते हैं, दुष्ट आत्मा, अशुद्धात्मा, भूत जो शब्द का जिक्र किया जाता है, वो सारे नरक से या फिर धरती के नीचे से नहीं आते हैं, उनको बांध के रखा। तो ये सारे दूसरे जो हम कहते हैं कि आत्मा कहां से आए, ये भूत कहो, दुष्ट आत्मा कहो या अशुद्ध आत्मा कहो, ये कहां, ये कौन है, ये कहां से आए? जो अतकुंड में डाले गए हैं, वे भी एक समय निकलने तो वाले हैं। प्रकाश के 9 अध्याय उसका 3 वचन। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। खोला गया अठकुंड, 3 वचन। उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास, ओके, 4था वचन, उनको निकाला गया। दूसरा वचन, 2 वचन। उसने अतः कुंड को खोला, 9 अध्याय 2 वचन। 3 वचन, 2 वचन। उसने अतः कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से, तो यहां पे लिखा है अतकुंड को खोला और टिड्डियां जैसे निकली। तो अब तक बंधन में है, यहां पे देखते अतकुंड को खोला गया, निकले। क्यों निकले? तो ये सारे एक समय के लिए निकले हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों को जो नहीं चाहता, ऐसे सारे आत्मा लड़ने के लिए इकट्ठा होने वाले, इसलिए इनको छोड़ा गया या फिर निकाला जाएगा एक समय। प्रभु यीशु मसीह ने यूं कहा लूका सुसमाचार 10वां अध्याय 19वां वचन में कि देखो मेरे चेलों, मैंने आपको शत्रु के हरेक अधिकार है, शैतान की जितनी भी शक्तियां है, वो घात करने आते, मारने के लिए आते, आपको परेशान करने के लिए आते, उन सारे शत्रु पर मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। 19वां वचन। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। तो प्रभु ने कहा देखो कितनी भी संसार में है वो आत्माएं हैं जो शैतान के समान या शैतान जैसे आत्मा खुद की मर्जी से धरती पे आ गए हैं या फिर यहां पे बसते हैं, वे लोगों पर मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। लूका 10 अध्याय 19वां वचन में पढ़ा, प्रभु ने कहा देखो मैंने तुम्हें शत्रु के हरेक जो सामर्थ है उस पर मैंने अधिकार दिया है और तुम्हें कोई हानि न होगी, कोई भी दुष्ट आत्मा आपको कुछ नहीं कर पाएगा। मत्ती 16 अध्याय 16 वचन। मार्क 16 अध्याय 16 वचन। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले प्रभु ने उसी का उद्धार कहा होगा। मेरे चेलों, आप जाके सुसमाचार दो, जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा वो उद्धार पाएगा। 16 वचन। जो विश्वास करेगा वह दोषी न ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे। यहाँ पे है कि तुम भूतों को निकालोगे, दुष्ट आत्मा को निकालोगे और अशुद्ध आत्मा जो है उसको निकालोगे। 2 करंथ 4 अध्याय 4 वचन में हमें ये बात पता है कि जो लिखा है कि शैतान ये संसार का देवता माना जाता है और मनुष्य को उसने भरमा के रखा है, मनुष्य को परेशान करके रखा है। अपने पास जो शक्तियां है, उसके अपने पास जो दूत है, उनके द्वारा संसार के लोगों को वो परेशान करता है। ये संसार का देवता वो शैतान है। कई लोग मानते हैं कि मनुष्य मरता है फिर उसमें एक उसका आत्मा निकल जाता है
और वो भूत बनता है, अशुद्ध आत्मा बनता है, और वही आत्मा संसार में काम करता है, ऐसे लोग मानते हैं। कई लोग मानते हैं कि शैतान के साथ जो आत्मा है वे वापिस आसमान में नहीं जा सकते, वो धरती पर ही है। कई लोग कहते हैं नरक से आत्मा आते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, फिर से नरक में चले जाते हैं। कई लोग मानते हैं कि जो दूतों ने पाप किया और जो दूतों ने मनुष्य के साथ अनुचित काम किया, जो उत्पत्ति 6 अध्याय में बात है, स्वर्गदूतों ने जो पाप किया, वो सारे उनकी आत्मा जो थी वो सारी आज भी धरती पर है और वो सारे काम करते हैं। पर हम प्रभु के वचन से हमने ये पढ़ा कि उनको परमेश्वर ने बंधन में रख दिया है। हम तो मानते हैं कि इंसान में ऐसे कोई आत्मा नहीं होते, माफ करो, जानवर में कोई आत्मा नहीं होते हैं जो निकलकर लोगों को परेशान करता है। ये हमने जो एफएससी 6 अध्याय का 12 वचन पढ़ा कि आकाशी स्थानों में दुष्ट आत्मा का जो काम है या फिर दुष्ट आत्मा के जो लश्कर है, वो उसके साथ हमारा युद्ध है। 12 वचन एफएससी 6:12, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। जो आकाश में है, तो वहां से शैतान भेजता या फिर जो है वो धरती पे आते हैं और इंसान को परेशान करते हैं। और यह धरती पर जब आत्मा, दुष्ट आत्मा रहती है, जो उसे जब निकाला जाता है वो धरती पर ही रहते हैं। अपनी मर्जी से आने वाले भी है, जो जिन्होंने ऐसे कई दूत होते हैं जो अपनी मर्जी से आते हैं, कई दूतों को शैतान भेजता है और जो अपनी मर्जी से जगह को छोड़कर भी आते हैं। ऐसे भी है दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा जो संसार में काम करते हैं। पर ये सारा तो शैतान के ही आत्माएं या शैतान के ही दूत है। जब दुष्ट आत्मा इंसान में से निकल जाता है तो वो धरती पे रहने वाले जो है वो यहीं पे रहते हैं और दूसरे में प्रवेश करते, फिर वहां से निकल के दूसरे में प्रवेश करते। ऐसे करके ये संसार में ही रहने वाले अशुद्ध आत्माएं, दूसरे जो शैतान की ओर से आने वाले दुष्ट आत्मा भी है, भूत भी है, और वो आकर ज्ञान देकर चले जाते हैं। शरीर में कई बार प्रवेश करते, फिर निकल जाते, और जो परमेश्वर के विरुद्ध का जो ज्ञान है वो बांटते रहते हैं। तो दुष्ट आत्मा भी है, अशुद्ध आत्मा भी है और भूत भी है। पर यह बात सच्चाई है कि जो अशुद्ध आत्मा है वो संसार में है, मनुष्य के अंदर काम करता है, और जो दुष्ट आत्मा है वो आता जाता है। भूत भी है जो आते जाते हैं, और वो शिक्षा के लिए है, मान के लिए आते हैं, और जो दुष्ट आत्मा है वो घायल करने के लिए आते हैं। उनका मिशन ये होता है, वो भी संसार में रहते हैं। जो हमने पढ़ा जो एफएससी 6 अध्याय का 12 वचन अनुसार कि ये जो हमारा युद्ध है वो आसमान की जो ताकत है उसमें, और वो आसमान की ताकत में ये 4 बात पढ़ी कि 12 अध्याय का 4 वचन, 12 वचन, 6 अध्याय 12 वचन। क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, प्रधान एक शब्द का जिक्र किया गया है, अधिकारियों से, अधिकारी शब्द जिक्र किया गया है, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से। ये जो हाकिम दिखते हैं उनके पीछे जो काम करने वाले वो अंधकार की शक्तियां है, और उस दुष्टता की और दुष्ट आत्मा सेना। या फिर भूत की सेना जो है उसके सामने हमारा लड़ाई है। तो शैतान खुद भी भेजता है, और ये ऐसे भी है जो खुद भी आ जाते हैं, और जो खुद आ गए वो सारे अशुद्ध आत्मा, और जो शैतान भेजता है वो दुष्ट आत्मा, और शैतान भेजता है वो भूत है। ऐसे करके हम समझते हैं। हमें काफी अध्ययन करना की आवश्यकता है। ये जो पौलुस ने बात करी, ये बहुत गहरी बात करी। वो अच्छा लड़वैया योद्धा था। अपने जो तिमोथी था उसको भी, अपने बेटे को भी इसने सिखाया।
ये सारी बातें सिखाई। और पौलुस का ये ज्ञान है, उसको ये प्रकाश मिला कि आत्मिक सेना होती है, वो कैसे काम करती है और उनका क्या क्या अधिकार है। प्रेज़ लॉर्ड। तो हमें भी थोड़ा ये जानना है, क्योंकि प्रभु के वचन में अशुद्धात्मा का जिक्र है, दुष्ट आत्मा का जिक्र है, भूतों का भी जिक्र है। तो ये यदि हम ऐसे यूनानी ग्रीक उसमें यदि हम अध्ययन करें तो ये बात समझ में आती है कि कहाँ कहाँ प्रभु ने शब्दों का इस्तेमाल किया और ये क्या क्या आत्मा है जो क्या क्या करते हैं। तो अशुद्ध आत्मा जो होते हैं वो बीमारियां फैलाते हैं, और जो दुष्ट आत्मा होते हैं वो इंसान को परेशान करते हैं, मार भी सकते हैं और किसी को घायल भी कर सकते हैं, और चिड़चिड़ापन कहो, दिमाग में कहो, मेंटल कर देते हैं, पागल कर देते हैं, वो है। और जो भूत होते हैं वो इंसान के लगता है तो अच्छे भूत लगते हैं, पर वो भगवान बन के रहते हैं, वो सारे भी शैतान की ओर से ही आने वाले आत्मा है। और प्रभु ने कहा मैं तुम्हें शत्रु के यानी शैतान के हर एक जो सारी चाल, उसकी सारी शक्तियां है, उस पर मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। तुम भूत भी निकाल सकते हैं, अशुद्ध आत्मा को भी निकाल सकते हैं, दुष्ट आत्मा को भी निकाल सकते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु आपके वचनों के लिए, धन्यवाद। ये सारे बाइबल की आपकी बात प्रभु, आपकी जो आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया, आपने भूत का इस्तेमाल किया, दुष्टात्मा का शब्द का इस्तेमाल किया, अशुद्धात्मा आपने उसका भी इस्तेमाल किया, कब कब किया, ये प्रभु बड़ी गहरी बात आपने हमने समझाओ और समझाओ प्रभु। इतना उजाला दिया, धन्यवाद। और उजाला प्रभु दो और सहाय करो। मेरे भाई बहन अध्ययन करते रहे और ये सारी शक्तियां, शैतान की जो सारी शक्तियां है उसको परख ले, समझ ले, लड़ने लगे। और प्रभु धन्यवाद, आपने हमारी आंखों खोली और हम जान पाए ये सारी सच्चाई। और उजाला देना, मेरे भाई बहन सुनने वाले हर एक को आशीष मिले, सच्चाई मिले, समझ मिले, और दोबारा उसको सुने और आशीषित हो, और उजाला यीशु मसीह के नाम में प्राप्त करो। आमीन। और प्रभु उसकी प्रार्थना साथ में करेंगे। हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात साथ आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो जाए। मैं दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है उसी रीति से आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो, पश्मन आने दो, पर बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। आमीन, आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। प्रेज गॉड। Shalom.